अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैंने अपना ब्रेकफास्ट से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कि क्यों ना आज मैं आपके साथ अपना ब्रेकफास्ट भी शेयर करूँ। तो ये जी तकरीबन 2 बजे का टाइम था। मैं मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो उसके बाद ही अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मैंने एक ऑमलेट बना लिया था जिसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, हरी मिर्ची, हरा धनिया ले लिया था, साथ में मैंने 3 अंडे लिए थे और फिर मैंने लाल मिर्च और नमक डाल के तो उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। फिर जी मैंने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डाल के तो उस पे ये अंडा डाल दिया था अपना। तो फिर जी मेरा दिल किया कि आज चीज़ डाल लूँ, तो चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा सख्त हुई हुई थी, फ्रीज़ हो गई थी। तो बस जितनी मैं उतार सकी साथ से तो वो मैंने डाल दी। तो बाकी मैंने ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए थे और तकरीबन 2 टू 3 मिनट्स में मेरा ये ऑमलेट मज़ेदार सा तैयार हो गया था। तो बड़े मज़े का बना था। मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम लोगों के लिए इनफ था क्योंकि बच्चे तो इतना थोड़ा-थोड़ा खाते हैं। तो ये जी चीज़ ऑमलेट मैंने बहुत मज़ेदार सा बना लिया था। उसके बाद जी फिर मैंने अपने बच्चों के लिए एक पराठा बनाया। खुद तो मैंने पराठा काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ है, 3-4 माह से, लेकिन आज फिर मेरा भी दिल किया कि मैं भी खा लूँ। तो मैंने अपने लिए भी एक बना लिया था और ये मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ा बड़ा-सा हेल्दी सा बनाया था और अपने लिए छोटी-सी रोटी बनाई थी। तो ये जी मज़ेदार सी मैंने एक पेड़ा करके उसमें थोड़ा-सा घी लगा के पेड़ा बना के तो तवे पे डाल के उसमें 1 चम्मच तकरीबन घी डाला था मैंने। मैं घी का ही पराठा बनाती हूँ, ऑयल में बिल्कुल नहीं पराठे के लिए यूज़ करती। तो बहुत ही क्रिस्पी सा मज़ेदार सा पराठा बना लिया था, सॉफ्ट सा। मतलब पराठा बहुत सही होता है ना कि जिसमें घी की भी बहुत ज़्यादा भरमार ना हो और वो सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो ना, जो खाने में मज़ा भी दे। तो ये बहुत ही अच्छा सा पराठा बन के तैयार हो गया था और मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं खड़े-खड़े ही नाश्ता शुरू कर दूँ, क्योंकि एक तो टाइम भी काफ़ी हो गया था और दूसरा ये कि बस जब खाना बन के सामने आ जाता है तो फिर सब्र नहीं होता। तो साथ ये दूसरी रोटी का भी मेरी रखा हुआ था, दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया था। ये जी मेरा ब्रेकफ़ास्ट है। तो मैं डेली इसी टाइम 2 बजे, सवा 2 बजे मेरा ब्रेकफ़ास्ट होता है और कभी अंडा, कभी सालन, जो भी चीज़ बच्चे कहें, तो मैं बच्चों की डिमांड पे ही नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि मेरे ख़्याल में जो चीज़ बच्चे खाएँ वही बनानी चाहिए। तो रात के डिनर के लिए आज फिर मैंने बनाया था बीफ पुलाव। उसके लिए तकरीबन मैंने 3 पाव गोश्त ले लिया था, एक साथ भेजे वाली हड्डी थी, क्योंकि मेरे बच्चों को हड्डी बहुत पसंद है तो उनके लिए मैं एक आध डाल देती हूँ, अलग से मैं ले लेती हूँ। फिर जी उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे, साबुत दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, कड़ी पत्ता और था जी साबुत धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के तो मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए गोश्त को कुकर में डाल दिया था। वेट तो और उसके बाद जी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून घी के ले लिए थे और एक नॉर्मल साइज़ की प्याज ले ली थी और प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो मैंने उसमें लहसुन और अदरक एक दोनों चीज़ें तकरीबन 1 टेबलस्पून ले ली थी और थोड़ा-सा उनको मैंने प्याज में ना सॉरी घी में हल्का सा उनको फ्राई करने के बाद मैंने एक टमाटर ले लिया था, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था तो वो भी डाल दिया था, क्योंकि पुलाव में सम टाइम टमाटर कच्चे रह जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते और ग्राइंड हुए हुए बिल्कुल जो बस जिसका छिलका ही थोड़ा-सा नज़र है वो अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो फिर जी मैंने मसाले डाल दिए, पहले मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का ले लिया, फिर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का ले लिया, फिर हाफ़ टीस्पून हल्दी ले ली। फिर जी मैंने 1 टेबलस्पून जो था वो साबुत कुटा धनिया ले लिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून जो था वो काली मिर्च पाउडर ले लिया था। फिर ये सारे मसाले को डालने के बाद, इनको पकाने के बाद मैंने गोश्त जो बॉईल हुआ था वो भी डाल दिया था। अच्छा, मैंने घी कम इसलिए डाला था कि गोश्त की अपनी भी चर्बी होती है और वो मैंने यखनी इसमें डालना है, तो फिर अगर मैं ज़्यादा डालती तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो हर चीज़ को बैलेंस रखना होता है ना। तो फिर जी ये मैंने गोश्त डाल के 5 मिनट तकरीबन गोश्त को भून लिया था, तो नॉर्मल आँच पे ही। तो जब गोश्त का भूनने के बाद ऑयल बिल्कुल अलग हो गया तो 1 गिलास मैंने पानी और तकरीबन 1 ही गिलास मेरे पास यखनी का बचा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया था और यखनी में जो मसाले मैंने डाले थे खड़े, वो मैंने वापस दोबारा नहीं डाले थे। बड़ी एहतियात से मैंने डाला था कि वो वापस ना पड़े इसमें।
क्योंकि उनका सारा रस तो यखनी में शामिल हो चुका था। और उसके बाद जी फिर मैंने नमक डाल दिया था, क्योंकि यखनी में तो और गोश्त में पहले से नमक था, तो मैंने चेक करने के बाद डाला। फिर चावल डालने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने चावलों को पकाया और फिर दम पे लगा दिया। और हरी मिर्ची डाल के मैंने दम पे लगाया था। तकरीबन 10 मिनट के दम के बाद ये हमारा मज़ेदार सा पुलाव बन के तैयार हो चुका था। और साथ में मैंने हरी चटनी और दही भी रख लिया था। मेरे बेटे ने प्याज के सलाद का बोला, वो भी रख लिया। तो ये था जी हमारा आज का डिनर। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।